Hello everyone, welcome to Pharmaizer. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on the dental and cosmetic preparation. It is the part 7 till part 6, that is various facial creams. Already I have explained, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. एंड वन मोर थिंग दैट आपके जो भी ये सारे वीडियोस हैं, इसके अगर आपको नोट्स रिक्वायर्ड हो सो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, फ्रॉम वेयर आप जो है लिंक आपको जो है नोट्स के लिंक्स मिल जाएंगे, फ्रॉम वेयर यू कैन जस्ट ईजिली राइट दिस नोट्स. सो बेसिकली आपका आज का जो डिस्कशन होगा इट विल बी ऑन वेरियस इवैल्यूएशन टेस्ट ऑफ क्रीम्स का. जब मैं बता रही हूँ कि सारा का सारा जो टाइप्स है इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी कवर हो चुका है अप टू पार्ट 6. सो डेंटल प्रिपरेशंस का भी हो चुका है प्रीवियसली. नाउ स्टार्टिंग विथ वेरियस इवैल्यूएशन टेस्ट. सो द इवैल्यूएशन टेस्ट जो कि परफॉर्म किया जाता है फॉर क्रीम, दे आर बेसिकली pH ऑफ द क्रीम, देन आपका विस्कोसिटी, देन रियोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ द क्रीम, डिटर्मिनेशन ऑफ टाइप ऑफ इमल्शंस, एंड देन डाइल्यूशन टेस्ट जिसमें आपका डाइल्यूशन एंड डाई सोल्यूशन टेस्ट जो है दोनों आपका टाइप ऑफ इमल्शन को जो है डिटेक्ट करता है. एज यू नो दैट क्रीम्स जो है वो आपका इमल्शन फॉर्म में होता है. मैंने पहले भी बताया है वो इमल्शन फॉर्म्स में जनरली होते हैं जिसमें ऑयल एंड वाटर दोनों कंसिस्टेंसी होता है. बट वो ऑयली क्रीम है या आपका एक्वस बेस क्रीम है वो आपको कैसे पता चलेगा? बिकॉज इमल्शन जो नॉर्मली आपका इमल्शन का टेस्ट होता है डाइल्यूशन टेस्ट एंड आपका डाई सोल्यूशन टेस्ट, ये सबसे पता चलता है. सो एनीवेज डिटेल्स में हम pH को कैसे वेरीफाई करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं, विस्कोसिटी एंड रियोलॉजिकल बिहेवियर को देखेंगे. बिकॉज इमल्शन के जो वेरियस डिटर्मिनेशन टेस्ट हैं वो ऑलरेडी मैंने इमल्शन पोर्शन में इंक्लूड किया हुआ है जहाँ पे डिटेल्स में गिवन है कि इमल्शन कौन से टाइप का है, कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है. उसी में से दो आपके क्रीम में यूज़ होते हैं, डाइल्यूशन एज वेल एज डाई सोल्यूशन टेस्ट. सो अदर देन दिस इवैल्यूएशन टेस्ट, स्टेबिलिटी टेस्ट भी आपके क्रीम के होते हैं and they are globule size determination, phase separation, moisture absorption studies, self life, spreadability. So ये आपके स्टेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है दैट क्रीम जो है वो कितना दिन तक स्टेबल रह सकता है, कैसे कंडीशंस में, एंड ऑल दिस थिंग. एंड जो जनरली उसके प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपका इवैल्यूएशन टेस्ट के अंडर आता है. सो नेक्स्ट आपका pH. तो pH आपका क्रीम का कैसे आप डिटरमाइन करोगे? सो द pH ऑफ वेरियस फॉर्मुलेशन इज डिटरमाइन बाय यूजिंग डिजिटल pH मीटर. डिजिटल pH मीटर्स लिया जाता है. बेसिकली अबाउट 1 ग्राम सैम्पल आपको लेना है ऑफ द क्रीम, उसको आप लो एंड देन 100 ml डिस्टिल वाटर में डिजोल्व कर, दैट इज़ 1 ग्राम आपका क्रीम इन 100 ml ऑफ डिस्टिल वाटर. उसे आपको 2 आवर्स के लिए छोड़ देना है. दैट इज़ आपके वाटर के साथ उससे मिक्सअप करने के बाद आपको 2 आवर्स के लिए यूँ ही छोड़ देना है. देन द मेजरमेंट ऑफ pH ऑफ ईच फॉर्मुलेशन इज़ डन इन ट्रिपलेट एंड एवरेज वैल्यूज आर कैलकुलेट. उसके बाद जो है मीन्स 2 घंटे तक छोड़कर आपको रख देना है. आफ्टर दैट आफ्टर 2 आवर्स जो है आप डिजिटल pH मीटर के यूज़ से डिटरमाइन करोगे pH क्या है आपके पर्टिकुलर क्रीम का. एंड जनरली हमेशा 3 रीडिंग्स लिए जाते हैं. 3 रीडिंग को लेकर के उसका एक एवरेज वैल्यू जो है निकाला जाता है जिससे कि एक अप्रॉक्स वैल्यू जो पता चले. बिकॉज आपका हर बार हो सकता है थोड़ा बहुत वेरिएशन हो, 3 रीडिंग लेकर एवरेज को ही एक्यूरेट pH माना जाता है. सो आफ्टर दैट आपका विस्कोसिटी, क्रीम का विस्कोसिटी कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो विस्कोसिटी ऑफ द फॉर्मुलेशन डिटरमाइन बाय ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर. वेरियस विस्कोमीटर्स रहते हैं आपके जिससे कि आप किसी भी लिक्विड का कितना विस्कोसिटी है वो मेज़र कर सकते हो. दोज आर नोन एज विस्कोमीटर्स. सो जनरली इस विस्कोमीटर में आपका जो फॉर्मुलेशन को टेस्ट किया जाता है एट 200 RPM एट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस. दैट इज़ इस आपका जो ये विस्कोमीटर है यहाँ पे आप विस्कोसिटी को जो मेज़र करोगे ये आपका 20 रोटेशन पर मिनट 20 RPM के स्पीड में रहेगा. एंड टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस सेट करना है, दैट इज़ नॉर्मल रूम टेम्परेचर. एंड डिटर्मिनेशंस आपका एज यूजुअल यहाँ पर भी 3 बार जो है डिटरमाइन किया जाता है विस्कोमीटर्स में आपका विस्कोसिटी को. एंड आफ्टर आपका डिटर्मिनेशन जो है एवरेज लिया जाता है. सो बेसिकली क्या होता है विस्कोमीटर्स में जो ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर जैसे जो है
उसमें आपका जैसे आप एक ग्लास रॉड को सेक करते हो, वहाँ पर भी एक ऑटोमेटिक स्टर करने वाला एक मशीन जो है वो फिट रहता है, जिसमें कि आप कांस्टेंट एक प्रेशर देकर रखते हो, जो कि शियर स्ट्रेस को आपका रिप्रेजेंट करता है। शियर स्ट्रेस मतलब कितना फोर्स आप दे रहे हो मूव कराने में, एंड डिपेंडिंग ऑन द लिक्विड आपका जो है वो कितना गाढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो है फोर्स में वेरिएशन होगा। दैट इज़ आप जैसे कि रोटेशन 20 रोटेशन पर मिनट फिक्स कर देते हो, आपका क्रीम जितना ज़्यादा थिक होगा उसको वो 20 रोटेशन पर मिनट में, मतलब 1 मिनट में 20 रोटेशन करने के लिए उतना ही ज़्यादा प्रेशर लगेगा। जो लेस विस्कस होगा थोड़ा सा ही प्रेशर में रोटेशन हो जाएगा, वही आपका ज़्यादा विस्कस रहा तो उसको ज़्यादा प्रेशर ज़रूरत पड़ेगा। सो उससे आपको जो विस्कोसिटी पता चलेगा कि कितना प्रेशर एक लिक्विड में आप जब 20 टाइम रोटेट करा रहे हो अपने स्टरर को, तो कितना टाइम में वो स्टर हो पा रहा है, सॉरी कितने प्रेशर में आपका जो है 20 जो रोटेशन हो रहा है उसको कंप्लीट करने में कितना ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। सो इस तरह से विस्कोसिटी को डिटरमाइन किया जाता है। 3 रीडिंग लेना है सेम सैम्पल पर, 3 बार आपको टेस्ट को परफॉर्म करके एन एवरेज वैल्यू को जो है आपका फाइनल वैल्यू डिटरमाइन किया जाता है। नेक्स्ट आपका रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी आपका एक तरह से आप कह सकते हो एक तरह का विस्कोसिटी का ये पार्ट है। रियोलॉजी में जनरली फ्लो, उसका नेचर कैसा है, फ्लो प्रॉपर्टी को देखा जाता है। सो डिटरमाइन किया जाता है, जैसे कि मैंने बताया, टू आइडेंटिफाई द फ्लो नेचर ऑफ द फॉर्मुलेशन। विस्कोसिटी एट डिफरेंट आरपीएम्स इज मेजर्ड ड्यूरिंग ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। यहाँ पर भी वही है, ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर का ही यूज़ करना है रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी के लिए भी। सो रियोलॉजिकल बिहेवियर जो है वो आपको कैसे करना है, कैसे स्टडी करना है। सो 100 ग्राम आपको क्रीम को बीकर में लेकर के करना है। सो बेसिकली आपका रियोलॉजी एंड विस्कोमीटर में, सॉरी विस्कोसिटी डिटर्मिनेशन में क्या क्या फ़र्क आ रहा है। रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी आपके फ्लूइड्स का फ्लो को पर्टिकुलर रिप्रेजेंट करने के लिए आप टेस्ट कर रहे हो। दैट इज़ आपका क्रीम जो है वो कितना स्मूथली जो है वो फ्लो होगा, या तो फिर अगर आपको जानना है कि आपका क्रीम जो है किस तरह के फ्लूइडिटी सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक स्यूडो प्लास्टिक बिहेवियर या प्लास्टिक बिहेवियर शो कर रहा है, या डायलेंट बिहेवियर, अगर आपको वो जानना है तो उसके लिए आपका ये चीज़ है। अदरवाइज नॉर्मली जो विस्कोमीटर है वो सिर्फ विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए आपका होता है। सो ये दोनों इंटर रिलेटेड है, रियोलॉजी के अंडर में ही आता है, जिसकी वजह से सेम वही विस्कोमीटर का यूज़ किया जाता है, बट दोनों को अलग अलग पॉइंट्स में इसलिए डाला गया बिकॉज विस्कोसिटी टेस्टिंग एक अलग चीज़ है जो कि जस्ट विस्कोसिटी मेजरमेंट के लिए है, एंड रियोलॉजिकल प्रॉपर्टी उसका फ्लो कैरेक्टर को स्टडी करने के लिए। दैट इज स्यूडो प्लास्टिक टाइप का इसमें फ्लो है, प्लास्टिक टाइप का फ्लो है, नॉर्मल न्यूटोनियन लिक्विड से ऐसा फ्लो है, या फिर इसका जो है आपका डायलेंट फ्लो अगर है। सो एनीवेज नेक्स्ट आपका टॉकिंग अबाउट द ग्लोबुलर साइज। सो ये मैंने 3 आपको जो है इवैल्यूएशन, नॉर्मली जो कैरेक्टरिस्टिक फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक इवैल्यूएशंस था वो था, इधर मैं आपका बता रही हूँ जो स्टेबिलिटी टेस्ट है। फर्स्ट आपका जो है ग्लोबुलर साइज। सो ग्लोबुलर साइज या फिर ग्लोबल साइज, आपके क्रीम्स में जो ग्लोब्यूल्स है, ऑब्वियसली इमल्शन सिस्टम है तो इसमें एक फेज तो ज़रूर ग्लोब्यूल बनकर दूसरे फेज में आपका डिस्पर्स्ड है। सो ग्लोबल्स का साइज जानने के लिए क्या किया जाता है, 1 ml ऑफ क्रीम आपको जो है लेना है एंड 10 ml ऑफ ग्लिसरीन में उसे डिजॉल्व करना है। 1 ml इन 10 ml ऑफ ग्लिसरीन, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ दिस, इसका थोड़ा सा ड्रॉप लेकर के आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लिसरीन के साथ आपको मिक्स करना है ताकि इजीली आपको जो है ग्लोबल्स नज़र आए, एंड देन इसे लेकर के आपको एक ग्लास के स्लाइड में पुट करना है फ्यू ड्रॉप्स, एंड देन माइक्रोस्कोप के अंडर में आपको जो है आई पीस माइक्रोमीटर सेट करना है, एंड देन विद दैट आप जो है उन पार्टिकल्स को डिटरमाइन करो, एंड जनरली कम से कम 200 पार्टिकल्स मीन्स 200 ग्लोब्यूल्स का साइज़ को आपको जो है मेज़र करना होता है, जिसका एवरेज वैल्यू आप निकालते हो दैट पर्टिकुलर साइजेस के ग्लोब्यूल्स हैं। सो कम से कम 200 ग्लोब्यूल्स पार्टिकल्स को आपको मेज़र करना होगा उनके साइजेस। नाउ नेक्स्ट आपका फेज सेपरेशन ऑफ क्रीम। सो फेज सेपरेशंस जो होते हैं क्रीम के, उसमें जनरली कैसे क्या पता किया जाता है, लाइक आपका क्रीम जो है वो कितना स्टेबल है। फेज सेपरेशन मतलब ऑयल एंड वाटर का अलग हो जाना। जनरली बहुत सारे ऐसे क्रीम्स होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर पे जो है आपको दिखता है कि आपका अलग अलग हो चुका है, उसका बेस अलग हो गया है, एक अलग लिक्विड फॉर्म एक अलग हो गया। सो ये चीज़ जनरली नहीं होना चाहिए, तो ये भी स्टेबिलिटी टेस्ट में आपका कंसिडर किया जाता है। सो फॉर्मुलेटेड क्रीम को आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप इन अ क्लोज्ड कंटेनर। आपको एक क्लोज्ड कंटेनर में, टाइटली क्लोज्ड कंटेनर में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस में आपको सेट करके रखना है। लाइट पे नहीं ले जाना है बिकॉज यहाँ पे आपको लाइट का इफेक्ट नहीं देखना है। सो लाइट से
प्रिवेंट करके, टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन करके। देन फेज सेपरेशन 24 आवर्स, केयरफुली आपको जो है फेज सेपरेशन को ऑब्जर्व करना है एवरी 24 आवर्स फॉर 30 डेज। आपको 30 दिन तक, पूरे 30 दिन तक आपको पूरे 24 घंटे मतलब दिन भर उसको ऑब्जर्व करना है अप टू 30 डेज, जिससे आपको जो है पता चलेगा दैट फेस सेपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है। आपका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर इसलिए लिया था बिकॉज आप जो है नॉर्मली क्रीम को रूम टेम्परेचर पे ही अपने पास रखोगे, तो ड्यूरिंग दैट वो आपका ख़राब ना हो, उसके फेजेस अलग ना हो, इसी वजह से इसे जो है नॉर्मली आपका 30 दिन तक सैम्पल को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर वो 30 दिन तक स्टेबल रह रहा है इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में, इट मीन्स कि उसका जो आपका फेस सेपरेशन है वो जनरली नहीं होता है नॉर्मली में। सो आफ्टर दैट आपका है मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन टेस्ट। सो क्रीम्स जनरली मॉइस्चर्स जो है वो अब्जॉर्ब अगर कर लेता है एटमॉस्फेयर से, तो वो अनडिज़ायरेबल फैक्ट है, अनडिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? फॉर दैट 50 mg ऑफ क्रीम आपका लिया जाता है इन अ वाच ग्लास। वाच ग्लास पेट्री डिस्क की तरह ही होती है आपकी, छोटा सा ग्लास का एक प्लेट लाइक होता है जिसमें कि आपका सैम्पल को आपको रखना है 50 mg। देन बीकर फुल ऑफ वाटर, एक बीकर लेना है जो कि पूरी तरह से पानी से भरा हुआ होगा। एंड देन आपको क्या करना है, इसे डेसिकेटर में रख देना है बिना किसी एड्जॉर्बेंट के। डेसिकेटर्स आपने देखे होंगे, डेसिकेटर एक ग्लासवेयर ही होता है जो कि एक आप कह सकते हो एक बड़ा बाउल जैसा होता है जिसके ऊपर एक क्लोज़र लगा हुआ होता है, ग्लास का ही ढक्कन लाइक आपका रखा रहता है। जैसे कि आप खाने को किसी पॉट में, हॉट पॉट जैसे होता है रोटी का, बिल्कुल वैसा ही टाइप का आपका डेसिकेटर्स भी होता है, जिसके अंदर बहुत सारे वैसे आपके सब्सटेंसेस को रखे जाते हैं जो कि मॉइस्चर से हार्म आपका हो सकता है जिसमें। सो खैर आपका जो है इसके अंदर आपको रखना है बीकर जिसमें कि आपका पूरा वाटर रहेगा। एंड आपको डेसिकेटर के अंदर कोई भी अगर एड्जॉर्बेंट है, एड्जॉर्बेंट जो कि आउटसाइड मॉइस्चर्स को खुद में अब्जॉर्ब कर लेता है या खुद के सरफेस पे एब्जॉर्ब कर लेता है, वो एड्जॉर्बेंट्स आपको नहीं रखना है। एड्जॉर्बेंट्स रिमूव करके आपको बीकर को रखना है। देन वाच ग्लास विथ क्रीम इज इंट्रोड्यूस्ड इन द डेसिकेटर। उसके बाद क्रीम को भी आपको रखना है, 24 आवर्स तक छोड़ देना। विद इन दैट डेसिकेटर के अंदर वो जो पानी आपने रखा, बिकॉज पानी ऐसे तो नहीं आता, वो जो पानी रखा उस पानी को वो अब्जॉर्ब किया कि नहीं आपका क्रीम, बिकॉज आप 24 घंटे के लिए छोड़ रहे हो तो पानी में थोड़ा बहुत तो वेपर्स मान लीजिए फॉर्म होता है। एंड ड्यूरिंग दैट अगर आपका जो है क्रीम एब्जॉर्ब करता है उसे, तो आपको पता चल जाएगा बाई ऑब्जर्विंग। आपका 24 आवर्स के बाद उसे ऑब्जर्व करना है। सो इस तरह से आपका मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक पता चलता है। सेल्फ लाइफ ऑफ द क्रीम, नॉट टॉकिंग अबाउट क्रीम एक्चुअल में कितना उसका डेट है, एक्सपायर कितने दिन में होना है, वो सारा चीज़ जो है डिटरमाइन करने के लिए आपका सेल्फ लाइफ डिटरमाइन किया जाता है। सो दैट नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक उसके कितने दिन तक मेंटेन रहता है। सो द फॉर्मुलेटेड प्रोडक्ट इज स्टोर्ड एट डिफरेंट टेम्परेचर। इसके लिए क्या किया जाता है, आपका जो अलग अलग टेम्परेचर में, नॉर्मल रूम टेम्परेचर में, देन 45 डिग्री सेल्सियस में, देन और थोड़ा सा ज़्यादा 55 डिग्री सेल्सियस में आपका रखा जाता है, जिससे कि 1 महीने तक टू एक्सेलरेट डिग्रेडेशन फॉर 1 मंथ। जिससे क्या हो कि 1 महीने तक आपको उसका डिग्रेडेशन कैरेक्टरिस्टिक पता चले कि वो डिग्रेड कर रहा है, कौन से टेम्परेचर में डिग्रेड कर रहा है या नहीं। इसलिए अलग अलग टेम्परेचर सेट पे आप रख देते हो 1 महीने के लिए। सैम्पल्स जो है आपको पीरियडिकली एवरी वीक, मतलब आप एक डे फिक्स कर लो, वैसे डे में हर हफ्ते आपको थोड़ा थोड़ा सैम्पल लेकर के उसका कैरेक्टरिस्टिक को देखना, दैट इज़ उनमें मौजूद जो भी ड्रग इंग्रेडिएंट्स है, एक्सीडेंट्स है, वो डिकम्पोज हो गए हैं या एज इट इज़ है। एंड जनरली आपका क्या है, डिकम्पोजिशन आप जो है ऑब्जर्व करते हो बाय टेकिंग द एब्जॉर्बेंस अंडर यूवी स्पेक्ट्रोमीटर। यूवी स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा एब्जॉर्बेंस कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है सैंपल का। बार बार जो है आप लेते हो एंड देन सैंपल का यूवी स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा उसका एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक देखा जाता है। वेरिएशंस आएगा ग्राफ में, तो उससे पता चलता है कि किस तरह से ड्रग अपना डिकम्पोज कर रहा है। ऑरिजिनल अगर वो नहीं रहा, डिकम्पोज किया, तो ऑब्वियसली उसका जो स्पेक्ट्रोमीटर में ग्राफ क्रिएट होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपका क्रिएट होगा वो अलग होगा। सो फ्रॉम द कंसनट्रेशन, वहाँ से आपको कंसनट्रेशंस मिल जाता है। यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसी भी अमाउंट केमिकल में किसी तरह के प्रोडक्ट का अमाउंट, रिएक्टेंट या कोई भी पर्टिकुलर केमिकल का अमाउंट जो है वो आपका डिटरमाइन करने के लिए काम आता है, सैम्पल्स में किसी केमिकल का अमाउंट डिटरमाइन करने में। सो कंसनट्रेशन जो है आपको जब पता चलेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी से,
एंड द टेम्परेचर्स, आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा कि इस टेम्परेचर पे इतना कंसनट्रेशन डिकम्पोज हो रहा है, तो वहाँ से आपको सेल्फ लाइफ जो है आपके प्रोडक्ट का आप जो है इवेल्यूएट कर सकते हो, एस्टिमेट कर सकते हो. सो एनीवेज नेक्स्ट आपका स्प्रेडेबिलिटी, बट बिफोर दैट टुडेज IQ fact. So today's IQ fact is about the snails. Do you know snails take the longest nap up to 3 years? Yes. Snails need moisture to survive. So if the weather is not cooperating, they can actually sleep up to 3 years. It has been reported that depending on geography, snails can shift into hibernation or estivation, helping to escape warm climates. During this time, the snail will secrete mucus over their bodies to protect themselves from the dry, hot weather. When the weather is just right, snails tends to follow normal sleeping schedule. So yes, आपके जो स्नेल्स होते हैं जनरली उन्हें मॉइस्चर चाहिए होता है, उनके बॉडी में हमेशा मॉइस्चर रहता है, वो ड्राई कंडीशन में नहीं सर्वाइव कर सकते. दैट इज़ वाई जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़े या बहुत ज़्यादा गर्मी हो, जैसे कि ऐसा कोई कंडीशन जहाँ पे उनके बॉडी का मॉइस्चर जो है वो आपका रिड्यूस हो सकता है, दैन एट दैट कंडीशन वो हाइबरनेशन दैट इज़ स्लीप के स्टेट में चले जाते हैं. दैट इज़ बेसिकली अगर वो कोई ऐसे रीजन में रहता है जहाँ लंबे दिन तक ठंडा मौसम रहता है या लंबे दिन तक गर्मी के मौसम रहते हैं, इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन ज़रूरत पड़ने पर ये 3 साल तक भी खुद को जो है हाइबरनेशन स्टेट में रख सकता है. सो जब आपका सफिशिएंट जो है वेदर कंडीशन ठीक हो, तभी वो अपना नॉर्मल जो है मीन्स नॉर्मल अपना डेली लाइफ जो होता है उनका, लाइक डेली जैसे हम एक स्लीप साइकिल हमारा होता है उनका भी होता है, बट वो जो 3 साल का हाइबरनेशन है वो जनरली स्लीप की तरह लगता है, जिसमें कि वो खुद को जो है कवर अप कर लेता है एंड म्यूकस जो है वो क्रिएट करता है, वो सेल के अंदर खुद को कवर करके एंड एक लॉन्ग स्लीप में अब चला जाता है, जिसके दौरान उनके अंदर म्यूकस बेसिकली आपका क्रिएट होता है, जिससे क्या होता है हार्मफुल इन्वायरमेंट से वो बचा रहता है. जब इन्वायरमेंट उसके सूटेबिलिटी में हो, दैट इज़ मॉइस्ट इन्वायरमेंट हो, तो वो अपना जो है निकल कर अपना नॉर्मल लाइफ स्टाइल जो है वो फॉलो करता है. सो एनीवेज नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द स्प्रेडेबिलिटी. सो नाउ स्प्रेडेबिलिटी आपका कैसे डिटरमाइन किया जाता है? स्प्रेडेबिलिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम इन सेकेंड्स. सो स्प्रेडेबिलिटी आपका जो है टाइम्स, कितना टाइम लग रहा है स्प्रेड करने में क्रीम को, उस चीज़ को डिटरमाइन किया जाता है. सेकेंड्स में इसके टाइम्स को काउंट किया जाता है. इसके लिए क्या करना है, दैट इज़ आपको 2 स्लाइड्स लेना है. 2 स्लाइड्स के सेंटर में आपको 2 स्लाइड के बीच में आपको आपके सैम्पल क्रीम को पुट करना है एंड देन लेस द टाइम टेकन टू सेपरेशन ऑफ द 2 स्लाइड्स. आप उसको लगा दिए एंड देन दोनों स्लाइड को आप जो है दोनों स्लाइड के बीच में क्रीम को लगाकर क्रीम को रखकर उसे स्प्रेड कर दे रहे हो, मतलब स्लाइड के ऊपर. देन दोनों स्लाइड को आप अब सेपरेट करोगे, मतलब क्रीम आपने दिया, क्रीम देने के बाद एक स्लाइड के ऊपर से दूसरे स्लाइड को आप जो है मूव कर रहे हो. ओके, स्लाइडिंग कर रहे हो, मूव कर रहे हो. तो ये जो स्लाइडिंग है कितना वक्त लग रहा है उसको आपको जो है मेज़र करना होता है. टाइम से स्प्रेडेबिलिटी पता चलता है. जो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा थिक होगा तो वहाँ पे आप एक स्लाइड के ऊपर दूसरे स्लाइड को जब आप रन करोगे क्रीम के साथ तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा उसको स्प्रेड में. वही अगर आपके बहुत लाइट क्रीम है तो वो तुरंत जो है आपका स्लिप हो जाएगा, तुरंत जो है एक स्लाइड के ऊपर दूसरा स्लाइड रन कर जाएगा. सो यही है. सो विद दिस हमारा आज का वीडियो कंप्लीट हुआ. नेक्स्ट हम जो है फेस कलरेंट अदरवाइज ये आपका आई मेकअप प्रिपरेशंस पर हम डिस्कस करेंगे. फॉर मोर वीडियोज एंड गो एंड चेक माई चैनल. सो होप you have found my video useful. If yes, then press the bell icons to get the notifications. And as I have told, for notes you can just go and check in the description box. मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक ऐड कर दूँगी, जिससे आप ओपन करके अपना नोट्स जो भी मैंने एक्सप्लेन किया उसका भी आपको मिल जाएगा. सो आपको वीडियो को पॉज कर करके अगर आप नोट डाउन करना चाहते हो तो वो आपको नहीं करना होगा. फ्रॉम देयर यू कैन सिंपली राइट इट डाउन. सो एनीवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग and bye bye.